हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ़ n इज़ एनी नेचुरल नंबर देन 5 रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स। देखिए, ऐसे क्वेश्चन से मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपने देखिए n एक एनी नेचुरल नंबर है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, n की वैल्यू 1 पुट करूँगा। क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1 माइनस 1। 5 रेज़ टू पावर 2 कितना हो गया 25 माइनस 1 24। अब पूछा क्या गया कि कितने नेचुरल नंबर से ये डिवाइड होता है। तो सबसे पहला जो इसमें वैल्यू पुट करके आया 24, तो देखते हैं ये कितने से डिवाइड होता है। एक तो 1 से तो होगा ही होगा, 2 से भी होगा, 4 + 2 6, तो 3 से ऑब्वियसली 24 4 से डिविजिबल है, 5 से नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा 6, 8 3 जा 24, 9 से नहीं, 10 नहीं पॉसिबल, 12 से जाता है, और फिर 24। देखिए, सिर्फ अगर ये दो नंबर्स हों तो फिर क्या होता है, वो प्राइम नंबर। ठीक है जी। अब नंबर्स गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका क्या ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। अब देखिए फर्दर क्या करेंगे हम, इसको एक और वैल्यू पे आप चेक कर लीजिए। मान लीजिए मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो 5 इंटू 2 माइनस 1, ये कितना हो जाता है 5 4, 25 25 625 माइनस 1 624। ठीक है जी। अगर देख इसको चेक करेंगे तो 624 24 से डिविजिबल है। सो दैट मीन्स आप n की कोई भी वैल्यू पुट करते जाएं तो वो 24 से डिविजिबल होगा ही होगा। दैट मीन्स इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय दीज नेचुरल नंबर्स जो 24 से डिविजिबल होंगे। देखिए, अगर आप इसकी एग्जांपल नहीं समझ पाए तो देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ, एक नंबर लेता हूँ 48। ठीक है जी। इसको डिवाइड किया मैंने 24 से, क्या आया 2। अब देखिए 24 के ये फैक्टर्स हैं, आप 1 से कीजिए इसको डिवाइड, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24। तो इन ऑल दैट केसेस इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय दीज 8 नेचुरल नंबर्स। सो यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 कितने नेचुरल नंबर से डिविजिबल। हमने लोएस्ट n की पावर डाली 1 और हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके आगे कितने भी n की वैल्यूज डालते जाएं, इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय द स्मॉलेस्ट नंबर जो आपने ऑब्टेन किया उसके डिवाइजर से। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 zeros, ठीक है जी, इज डिवाइडेड बाय 7। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा 1। ठीक है जी। अब 2 की कौन सी पावर इसके एडजेसेंट आ सकती है, दैट इज़ 3। क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, तो 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है जी, डिवाइड बाय 7, ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 7। अब इसकी पावर कितनी डाल सकते हैं हम, इसका मल्टीपल एक अगर इससे माइनस करें तो क्या हो जाता है, देखिए ये 7 डिजिट है, तो आप कितने डिजिट बनाएंगे इसको, दैट इज़ 6 डिवाइड बाय 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 999 डिवाइड बाय 3। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा 3 3 3 3 3। तो आई कैन राइट हेयर। ठीक है जी, दिस इज 6 टाइम्स 9, बट इसमें एक और 2 है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 1। ठीक है जी, देखिए 2 रेज़ टू पावर 999 प्लस 1 हो गया ये। नाउ 2 रेज़ टू पावर 8 इज 2 raised to power 3 is 8 divided by 7 is 1, so I can write 1 raised to power dot 2 divided by 7। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव 1, एनी पावर उसके ऊपर हो तो कोई दिक्कत नहीं, सो रिमाइंडर वुड बी 2। ठीक है जी, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन CDS मैथ से ही पिक किया गया है, 2021 के पेपर में आया है। चलेंगे नेक्स्ट,
what is the remainder when 27 raised to power 27 minus 15 raised to power 27 is divided by 6। देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए और वो फॉर्म में हो a रेस्ट पावर n माइनस b रेस्ट पावर n, ठीक है जी, और पावर क्या हो जब n हो ऑड, यहाँ पे n क्या है ऑड, ठीक है जी, तो उस केस में क्या हो जाता है, देन इट इज़ डिविजिबल बाय a माइनस b, ठीक है जी। अब आप देखिए यहाँ पे इसको कोरिलेट करेंगे 27 रेस्ट पावर 27 माइनस 15 रेस्ट पावर 27, ठीक है जी। तो आगे क्या हो जाएगा ये, ठीक है जी, देखिए a माइनस बी कितना आ जाएगा इस केस में, दैट इज 12, सो दैट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 12। बट आपको पूछा किससे क्या है, 6 से पूछा गया है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप देखिए मान लीजिए कोई नंबर है जैसे 144, इट इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड गिव्स इट कोशेंट ऑफ 12 बिकॉज इट इज़ 12 का स्क्वायर, तो रिमाइंडर क्या है 0, ठीक है जी। अब देखिए 6 इंटू 2 इज़ 12, तो दैट मीन्स 6 भी इसको डिवाइड करेगा और 2 भी इसको डिवाइड करेगा, ठीक है जी। तो दैट मीन्स जब मैं 6 से इसको डिवाइड करूँगा तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है, देखिए 12 जा और 6 2 24 से, ठीक है जी। तो दैट मीन्स अगर ये 12 से डिविजिबल है तो इट इज़ डिविजिबल बाय 6 आल्सो एंड माय रिमाइंडर वुड बी 0। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में ये वाले जितने केसेस हैं मैंने सारे आपको एक्सप्लेन किए हैं, वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 रेज़्ड टू पावर 61 प्लस 4 रेज़्ड टू पावर 62 प्लस 4 रेज़्ड टू पावर 63 प्लस 4 रेज़्ड टू पावर 64 इज़ डिविजिबल बाय। देखिए सबसे पहले अब याद रखें जब ऐसे इंक्रीजिंग पावर के क्वेश्चंस आएँ तो आपको क्या करना है, सबसे मिनिमम पावर जो है वो आपने कॉमन ले लेनी है। यहाँ पे मिनिमम क्या है 4 रेज़्ड टू पावर 61, आपको चेक करना है कि ये किससे डिविजिबल हो जाता है, दैट मीन्स किस केस में रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, ठीक है जी। डिविजिबल का यही मतलब होगा कि भाई टोटली वो डिवाइड हो जाए। 4 रेज़्ड टू पावर 61 जब कॉमन लिए तो यहाँ क्या रह जाएगा 1, 61 अगर बाहर निकल जाता है यहाँ 4 का स्क्वायर और प्लस 4 रेज़्ड टू पावर 3, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या करेंगे 61 1 प्लस 4 प्लस 16 और ये 64, सिक्सटीन प्लस 4 20 और 21 कितना हुआ 21 और 64 5 और ये हो गया 85, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब देखिए 85 भी नहीं ऑप्शन है, 4 रेज़्ड टू पावर 61 भी नहीं कैलकुलेट, तो मैंने क्या करना है इसको आपको ब्रेक करना है, ठीक है जी। देखिए अब ये 5 से तो डिविजिबल है तो मैं 5 से इसको डिविजिबल करता हूँ, क्या आता है 5 1 सा 35 और ये 70। अब देखिए दैट मीन्स आई कैन राइट दिस होल एक्सप्रेशन एज 4 रेज़्ड टू पावर 61 डॉट 5 डॉट 17, ठीक है जी। अब देखिए अगर कुछ पावर में होता तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम इस मेथड से जो हमने प्रीवियसली रिमाइंडर थ्योरम में पढ़े हैं, बट यहाँ पे देखिए 5 किसी ऑप्शन में नहीं है बट 17 है, तो दैट मीन्स 17 इज़ द आंसर, क्योंकि इस एक्सप्रेशन जब मैं 17 को डिवाइड करूँगा तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब ये भी नहीं अगर आपको समझ आ रहा है तो देखिए मैं इसमें एग्जांपल दे देता हूँ 24 डिवाइड बाय 12, ईजिली ये 2 से गया। और अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूँ 12 इंटू 3, ठीक है जी, और 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, ठीक है जी, 4 को मैं फर्दर लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3, तो ये क्या हो जाता है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड अगर मैं इसे 9 से कर दूँ, ठीक है जी, तो क्या हो जाता है ये यहाँ पे है सिंगल 3, ठीक है जी, 4 3 3 जा 9, ठीक है जी, तो ये कितना हो जाता है 6 4 जा
2 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 2 का क्यूब इंटू 3। तो जब मैं इसको 2 से करूँगा डिवाइड, तो ये 2 यहाँ से कैंसिल होकर ये टोटली डिवाइड हो जाएगा। सो सेम वे ए पार्ट ऑफ दिस इज डिविजिबल बाय दिस, सो दैट मीन्स दिस इज होल इज डिविजिबल बाय 17। ठीक है जी, तो इस केस का आंसर आ जाएगा डी। तो आपने इस क्वेश्चन से क्या समझा कि जब भी आपको इंक्रीजिंग पावर का क्वेश्चन आए, सबसे मिनिमम पावर आपने लेना है और उसका आपने कॉमन लेके जो अंदर के फैक्टर्स पॉसिबल हैं वो निकालने की कोशिश करने हैं। ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता 4⁻61। ठीक है जी, तो आपको यहाँ ऑप्शन एक और होना था कि ऑप्शन ए और डी कि वो 17 से भी है और 4⁻61 से भी है। ठीक है जी। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27⁻5 + 3⁻13 इज डिविजिबल बाय 8, 10, 12, 21। देखिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को क्लोजली वॉच करेंगे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है 3⁻13, तो मैं कोशिश करूँगा इसको भी 3 की पावर में चेंज करने की। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए आपको पता है 27 क्या होता है 3 का क्यूब प्लस 3⁻13। ठीक है जी, 3⁻3 27⁻5। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये क्यूब एंड क्यूब रूट्स में समझाया हुआ है कैसे आता है। यहाँ पे फर्दर लग जाएगा एक्सपोनेंट्स एंड इंडाइसिस का फार्मूला a⁻m⁻n इज इक्वल टू a⁻mn। ठीक है जी, अब इसके अंदर फर्दर आप क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 3⁻15 प्लस 3⁻13। अब ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन का बन गया। अब कहने के इतने क्वेश्चंस करवाने, रिमाइंडर थ्योरम या किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप मैथ की प्रॉब्लम हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी कंसेप्ट को आपने बाइंड नहीं करना है कि भाई इसी कंसेप्ट से जाएगा। आपको डिफरेंट कंसेप्ट्स के उसको चेंज करना है कि ताकि वो आपके किसी कंसेप्ट में वो फॉल हो जाए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सेम पिछला प्रोसीजर मैंने आपको बोला था, लोवेस्ट पावर को कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 3⁻13 है लोवेस्ट यहाँ पे, तो यहाँ 3⁻15 है, तो क्या रह जाएगा 3⁻2 प्लस 1। दिस विल फर्दर चेंज इनटू 3 का स्क्वायर 9 + 1, तो क्या आ जाएगा 10। ठीक है जी, तो फर्दर ये क्या हो जाएगा, ये 3⁻13.10। नाउ यू कैन चेक इन फैक्टर्स, क्या लिखा है 8 से, बाकियों का हमें पता नहीं है बट 10 श्योरली, क्योंकि 10 यहाँ अवेलेबल है। ठीक है जी, सो फॉर दिस वी कैन मार्क द ऑप्शन बी। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 41⁻43 + 43⁻43 इज डिविजिबल बाय। ठीक है जी, इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए मैंने प्रीवियसली आपको बताया हुआ है ये प्रीवियस वीडियो में दैट व्हेन an⁻bn इज डिविजिबल बाय a + b व्हेन n इज ऑड। ठीक है जी, यहाँ चेक करेंगे an + bn इज डिविजिबल बाय a + b जब n क्या होता है ऑड। देखिए n यहाँ पे ऑड है, a + b कितना हो जाएगा 41 + 43 84, सो दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 84। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अगर आप कंसेप्ट्स करेंगे फॉलो तो आपको बहुत इजीली आपके क्वेश्चंस, ये ट्रिक्स बने इसलिए होते हैं कि ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम जितना हो सके सेव हो पाए, और कहीं अगर आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो वहाँ पे आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 3⁻255 इज डिवाइडेड बाय 28। ठीक है जी, देखिए इसके अंदर कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिए 28 से करना है। आप अगर नहीं आपने नेगेटिव रिमाइंडर का मेरा लेक्चर पढ़ा है तो देखिए 3 कितना 3 इज 27 विच इज़ 1 लेस है। सो मैं क्या करूँगा, इसको ट्राई करूँगा चेंज करने में 3 का पावर क्यूब में। देखिए 5 + 5 10 और 2 कितना हो गया 12, दैट मीन्स 255 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है जी,
तो इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा 8 और ये 15 5, तो ये क्या हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाय 28। अब देखिए ये आ जाता है 27, कितना लेस है 1, तो -1 रेज़ टू पावर 85। तो पावर क्या है ऑड, तो माइनस साइन साथ में रहेगा। जब नेगेटिव रिमाइंडर तो एट द डिवाइजर यू वुड गेट द रिमाइंडर, सो रिमाइंडर इज 27। ठीक है जी, देखिए नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से कितना इजीली आपने ये सॉल्व कर लिया। ठीक है जी, जैसे आपको क्वेश्चन आया, आपने देखा 28 है, 3 का क्यूब 27, और यहाँ से आपने इसको चेंज कर दिया। तो दिस इज़ ऑल व्हेन यू हैव, आपने जब सारे कंसेप्ट सीखे हैं। बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप्स पढ़ते हैं, पहले आपको कंसेप्ट पढ़ने हैं। ऐसे आप, अगर मैं मान लो इसी क्वेश्चन में आपको पढ़ाऊँगा रिमाइंडर थ्योरम, नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम, तो वो थोड़ा सा पढ़ा पाऊँगा। इसलिए पहले आप कंसेप्ट्स पूरे पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप पे आइए। स्टार्टिंग से ऑब्जेक्टिव टाइप 1 कर लेंगे, 2 कर लेंगे, एग्जामिनर सेम ऑब्जेक्टिव टाइप या सेम कंसेप्ट में वो ट्विस्ट करते हैं कंसेप्ट्स को। इसलिए यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द कंसेप्ट्स टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जाम। चलेंगे नेक्स्ट। The difference of 10 raised to power 31 minus 5 and 10 raised to power 30 plus p is divisible by 3, where p is a digit. How many values of p are possible? देखिए difference of 10 raised to power 31 minus 5, ठीक है जी, and 10 raised to power 30 माइनस p। डिविजन बाय 3 चेक करना है। तो सबसे पहले मैं इसको कंबाइन कर लूँगा, वही जो आपको प्रीवियसली बताया है कंसेप्ट, माइनस p माइनस 5 डिवाइड बाई 3। अब देखिए इन दोनों में से मैं मिनिमम पावर कॉमन ले लूँगा, 10 raised to power 30, यहाँ क्या रह जाएगा 10 माइनस 1 माइनस 10 raised to power 30.9 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट, माइनस p प्लस 5। अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 3 और 3 एलसीएम को बाइफरकेट कर रहा हूँ। देखिए ये तो डिविजल हो जाएगा, ठीक है जी। अब पूछा गया p की क्या वैल्यूज पॉसिबल है। हम देखिए ये एक डिजिट है, तो यहाँ पे मैं माइनस p प्लस 5। अब देखिए जब p की वैल्यू फर्स्ट आ जाएगी 1, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो यहाँ जब 1 आएगा तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 6, तो 6 इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, फिर ऐड करेंगे 3 4, 5 प्लस 4 9, 9 बाई डी 3। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, फिर 3 ऐड करेंगे 7, 7 प्लस 5 12, 12 डिवाइड बाई 3, सम ऑफ डिजिट्स 3। ठीक है जी। अब आप बोलेंगे इसके आगे 10, ठीक है जी, बट यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट है दैट इट इज़ अ डिजिट, सिंगल डिजिट, 1 4 7, तो कितनी वैल्यूज होगी 3, सो आई कैन गो विद ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंसेप्ट है, इफ़ ए एंड बी आर को प्राइम्स, इसको बोलते हैं फॉर्मेट्स लिटल थ्योरम, देन ए रेज़्ड टू पावर p माइनस a अपॉन p क्या रिमाइंडर देता है हमेशा 1। देखिए हम इसको, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। देखिए a रेज़्ड टू पावर p माइनस 1 डिवाइड बाई p वेयर a एंड p आर को प्राइम्स। देखिए जी, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 26 रेज़्ड टू पावर 22 डिवाइड बाई 23। ठीक है जी। अब आप देखिए 23 आपको पता है एक प्राइम नंबर है, ठीक है जी। 26 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है जी।
बट इन दोनों में आपस में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। देखिए जी कैसे, ये देखिए 23 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 और 23। 26 किससे हो सकता है? 1, 3, 13, 26। इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट इज़ 1। सबसे पहले इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है? चेक करना है कि दोनों को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम होता है जिनका HCF 1 हो। ठीक है जी। दूसरा, यहाँ पे जो है वो P है और यहाँ पावर जो होनी चाहिए उसकी एक लेस होनी चाहिए। ठीक है जी। सो आई कैन राइट दिस इन द फॉर्म 26, 23 माइनस 1 अपॉन 23। ठीक है। कभी भी ऐसा केस हो तो इस केस में आपको जो रिमाइंडर आता है वो 1 आता है। इससे वेरी बेसिक थ्योरम, ये कभी कभी इसके एप्लीकेशन क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है जी। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इस पर, चलेंगे। देखिए नेक्स्ट टाइम मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ 9^10/11। अब आप अगेन चेक कीजिए, इसमें से एक पावर लेस है। दूसरा आपने चेक करना होता है कि ये और ये को प्राइम होने चाहिए। 9 और 11 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे इसका सिंपली कोई पूछे आपसे रिमाइंडर क्वेश्चन में तो आपने रिमाइंडर लिख देना है 1। चलेंगे नेक्स्ट। 2^90/89। इसको कैसे लिखेंगे? 2 ये एक पावर अहेड है तो आई कैन राइट दिस एज 2^88, क्योंकि मुझे इससे एक डिक्रीज पावर बनाना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा साथ में? 2^2। देखिए हो गया। साइड पे आप इसको लिख सकते हैं 2^90। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया सो दैट ये वाला कंसेप्ट जो है इस पर लग जाए। ये आ गया 89। ठीक है जी। अब आप देखिए ये जो पोर्शन है ये रिमाइंडर क्या देगा? देखिए 2 भी एक इवन प्राइम नंबर, एक अकेला 2 ही होता है और ये भी एक प्राइम नंबर है, तो इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो ये रिमाइंडर देगा 1। दिस इज 2 का स्क्वायर 4/89। तो मैंने 89, 4 को 89 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका? 4। देखिए कितना सिंपल हो गया आपका इस कंसेप्ट से। ठीक है जी। होता है बच्चों को परेशानी कि सर एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होता है, लेकिन अगर आपने जितनी प्रैक्टिस की हो कंसेप्ट से आपको ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस वाले फॉर्मेट से हम इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन इस पे और ट्राई करते हैं। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये भी आपके कंप्लीट एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन 39^22/7। देखिए जी इसके अंदर क्या करेंगे आप? सबसे पहले आपको पता है 7 5 जा 35 होता है। ठीक है। रिमाइंडर क्या रह जाएगा? देखिए प्रीवियसली वीडियो में अगर आपने वॉच की हो तो उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया, दैट मीन आई कैन राइट दिस एज 39 × 39 सो ऑन अप टू 39 कितने टाइम्स? 22 टाइम्स डिवाइड बाय 7। यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये 5 से जाएगा, रिमाइंडर क्या देगा? 4। 7 5 से 38, सारे रिमाइंडर्स दे देंगे 4, तो दैट मीन्स दिस इज 4/22 डिवाइड बाय 7। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम कोशिश करेंगे इसको इस फॉर्मेट में चेंज करने का। देखिए कैसे होगा ये। सबसे पहले तो मेरे को इसकी पावर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए 7 - 1 करना पड़ेगा। आपने ये चेक कर लिया कि ये दोनों को प्राइम्स हैं, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं। ठीक है। तो आई कैन राइट दिस एज 4^6 3 18 हो जाएगा ये, और 4^4 बाहर रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 7। अब देखिए ये इस फॉर्मेट में आ गया, a⁻p - 1 डिवाइड बाय p। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? इसका रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 1 इंटू ये कितना हो जाएगा? आई कैन राइट दिस एट 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 7। सो दिस वुड बी 16 × 16 डिवाइड बाय 7। यहाँ पे क्या रिमाइंडर आ जाएगा? 7 × 2 = 14, रिमाइंडर वुड बी 2 एंड हेयर रिमाइंडर वुड बी 2। तो 2 × 2, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा फाइनली आपका? 4 वुड बी द रिमाइंडर। ठीक है जी स्टूडेंट्स।
चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन ढूंढा है कम्पिटिटिव एग्जाम से। देखिए लिखा है 2⁻1040 डिवाइड बाई 131। देखिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सोचेंगे किस टेक्निक से। सबसे पहले आपने देखना है इस क्वेश्चन में इसको मैं कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ। मान लीजिए पावर कितना लार्ज दिया हुआ, तो इसमें से एक पावर लेस कीजिए 130, ठीक है जी। अब देखिए 130 इसके नज़दीक लाने की कोशिश कीजिए। देखिए 100 को जब आप 6 से करेंगे 600, और ये क्या आ जाएगा 180, तो क्या हो जाएगा ये 780। फिर फर्दर आगे चलेंगे 7 से 8 से कीजिए। देखिए 8 से 800 और 240। देखिए टोटल डिवाइड हो गया, आगे आ गया 1040, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या करेंगे आप, 2⁻, यहाँ पे क्या आ जाएगा 130, ठीक है जी। क्योंकि मुझे इस फॉर्मेट में लाना था इसको, एक पावर मैंने रिड्यूस कर दी 131, और होल रेस्ट पावर क्या हो जाएगा 8। अब आपको पता है आप ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, तो ये को प्राइम है, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइम नंबर को प्राइम हो सकते हैं। को प्राइम वो होते हैं जिनका HCF जो है 1 हो। मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल बताया जिसके अंदर एक कंपोजिट भी था। तो ये क्या हो जाएगा 1⁸8, और आंसर आ गया। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, और इस थ्योरम की वजह से ये सिंपली आपने इजीली रिमाइंडर निकाल दिया। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 12⁻114 डिवाइड बाई 17। तो मेरे को इसको बनाना कैसे है, 12⁻16 डिवाइड बाई 17, ठीक है। प्रोवाइडेड 12 एंड 17 आर को प्राइम्स। तो आप देखिए 17 प्राइम नंबर है एक, तो इन दोनों के कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं है। हालांकि 12 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इसको कैसे बना सकता हूँ मैं, देखिए 16 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, 16 8 से चेक करेंगे, 8 6 48, 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 128, ठीक है जी। तो दैट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई 16 इंटू 7, 7 6 42, 4 क्या आ जाएगा 112, ठीक है जी। सो आई कैन राइट दिस एज 12⁻16, ठीक है जी, डिवाइड बाई 17। रेस्ट टू पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, तो ये कितना आ जाएगा 112, ठीक है जी। बट यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 का स्केयर, क्योंकि 16 7 से कितना होता है 112, यहाँ पे 114 दी है, और इसका रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या होगा 1.144 डिवाइड बाय 17। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, 17 को इससे डिवाइड करके भी किस नंबर से ये डिवाइड होता है और क्या आपका रिमाइंडर आ जाएगा। देखिए अगर आपको 17 3 से करना, आपको ये याद है 51, 6 से क्या हो जाएगा, ये इसका डबल 102। इसमें आप क्या कीजिए 17 34 ऐड कीजिए, 6 3 और 136। तो आई कैन से दिस एज कि आई कैन राइट दिस एज 17.8 इज 136, और क्या ऐड करना है इसमें 8, तभी 140 हो रहा है। तो दैट मीन्स इन दिस केस रिमाइंडर वुड बी 8। तो आप जिस भी ऑप्शन में आपका 8 लिखा हो, यू कैन मार्क दैट एज अ राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6⁻59 डिवाइड बाई 11। देखिए इसी थ्योरम के फॉर्मेट को अगर हम यूज़ करें तो मेरे को इसको किस फॉर्म में चाहिए, ये चाहिए 6⁻10 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है जी। तो कैसे चेंज कर सकता हूँ मैं, आई कैन राइट दिस एज 6⁻10 होल रेस्ट पावर 5 डिवाइड बाई 11, 5 10 जा 50, और साथ में लिखूँगा 6⁻9, ठीक है जी।
और प्रोवाइडेड 6 और 1 11 आर को प्राइम्स, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है जी। तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6⁹ डिवाइड बाय 11, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट, इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, सो दैट 2 4 6 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 11। अब आप देखिए ये क्या होता है 36, 11 3 33, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 3 3 3, ठीक है जी। तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं 3 3 9 3 27 3 81 इंटू 6। तो आपको फाइनली क्या फाइंड करना है 81 इंटू 6 डिवाइड बाय 11। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस कम्स आउट टू 486 डिवाइड बाय 11। फर्दर आप इसको करेंगे 4 4 44 46 अगेन 44 4 6, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, आई कैन राइट दिस एज 11.44 प्लस 2, 11 4 44 4 रिमाइंडर 46 44, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11.44 प्लस 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया आपका, तो आपके इस पूरे एक्सप्रेशन का जो फाइनल रिमाइंडर है दैट इज 2, ठीक है स्टूडेंट्स। चलेंगे नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 30⁻100 डिवाइड बाय 17। या तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, या तो आप 30⁻100 से इसको सॉल्व करें, बट सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 30 इंटू 30 कितने टाइम्स लिख सकता हूँ मैं, 100 टाइम्स, डिवाइड कैसे करना है 17, यहाँ क्या आ जाएगा रिमाइंडर 13 क्योंकि 17 बन जाए 17 2 जा 34, ठीक है जी। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इसको 13⁻100 डिवाइड बाय 17, ठीक है जी। तो फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको ये इस थ्योरम के अनुसार कैसे चाहिए, ये 13⁻16 डिवाइड बाय 17, आपको ये इस फॉर्म में चेंज करना है, ताकि आपका इस फॉर्म में रिमाइंडर क्या आता है 1, ठीक है जी। कैसे चेंज करेंगे आप इसको, देखिए स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे आप 13⁻16 डिवाइड बाय 17, और 16 को क्या कर देंगे 16 कितने पावर से जाता है ये, देखिए 16 2 जा 32, 4 से हो जाएगा 64 और 6 से हो जाएगा 96, तो आई कैन राइट दिस एज 90 यहाँ पे। तो जब 96 16 6 या 96, यहाँ 100 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 13⁻4, ठीक है जी। बट विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, फॉर्मेट्स रिटल थ्योरम, आई कैन राइट दिस एज 1⁻6 एंड दिस इज वुड बी 1.13⁻4 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है जी। अब आपको फर्दर इसको ब्रेक करना है, दैट इज 169 इंटू 169 डिवाइड बाय 17, 13 का स्क्वायर, देखिए इसको मैं फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ, 13 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर डिवाइड बाय 17, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 इंटू 9, यहाँ से देखिए एक यहाँ से डिवाइड करेंगे आप, एक यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 169 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 17। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बिकॉज आई नो दिस एज 17 इंटू 10 इज 170, ठीक है जी। यहाँ लिखा है 169, तो आई कैन राइट दिस एज -1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर इज 1, क्योंकि पावर क्या है इवन। अगर आपने इसको वैसे चेक करना है तो आप 169 इंटू 169 करेंगे तो क्या आ जाएगा 28561 डिवाइड बाय 17, ठीक है जी। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है
17.1680 प्लस 1, ठीक है जी। दिस गिव्स अस 28560, ठीक है जी। सो रिमाइंडर क्या होगा इस केस में? ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 आर रिटन नेक्स्ट टू ईच अदर टू फॉर्म ए 31 डिजिट नंबर, ठीक है जी। नंबर क्या बना? 1 2 3 4 5 6 सारे अपने नेचुरल नंबर्स लिख दिए, ठीक है जी। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 16? तो ये पूरा नंबर जब 16 से डिवाइड किया जाए तो क्या नंबर आएगा? देखिए कितना बड़ा डिजिट है, ठीक, कितना बड़ा नंबर है ये, सॉरी डिजिट कह दिया। देखिए 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 8, ठीक है जी। और मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में 0 से लेके 11 7 को लीव करते हुए और फर्दर ये आपको इसकी डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाए हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि आपके लास्ट के 2 डिजिट्स पे ये इवन होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो दिस इज़ इवन, तो 2 से डिविजिबल है। 8 के लिए क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करने होते हैं कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे? 920 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 ज़ा, यहाँ क्या हो जाएगा 12, 8 1 ज़ा अगेन, ठीक है जी 40, तो ये आ जाएगा 115, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो दिस इज डिविजिबल बाय 8 आल्सो, दैट मीन्स ये 16 से डिविजिबल होगा, ठीक है जी। तो आई कैन राइट दैट इन दिस केस रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।